अभी सीएम पंक के फैंस रॉयल रंबल की हार को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए थे कि एक और बड़ी शॉकिंग यहाँ पर न्यूज आ चुकी है कि सीएम पंक रेसलमेनिया 40 भी मिस करने वाले हैं। एग्जैक्टली गाइस, जो आपने मंडे नाइट रॉ में देखी सीएम पंक की इंजरी, वो कोई स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं बल्कि एक्चुअली इंजरी है जो सीएम पंक को ये रॉयल रंबल के दौरान मैच में डीडीटी पड़ दी उनको ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और उस डीडीटी के बाद सीएम पंक को कुछ फील हुआ एंड देन ही रियलाइज की वहां पर एक इंजरी हुई है, जो कि आपने इस क्लिप में आप देख भी सकते हो कि मैच खत्म होने के बाद सीएम पंक किस तरीके से अपने हाथ को पकड़ के बैठे हुए हैं। और इस इंजरी के चलते सीएम पंक की एक सर्जरी होनी है, और जिस सर्जरी के बाद उनको रिकवरी टाइम लगेगा 4 से 6 महीने। तो अब अगर मिनिमम 4 महीने भी लेके चलो तो रेसलमेनिया तो 4 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि सीएम पंक रेसलमेनिया 40 मिस करने वाले हैं। अब क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? यू नेवर नो, बट फिलहाल सीएम पंक इज आउट ऑफ रेसलमेनिया 40 मैच कार्ड। अब यहाँ पर आज सीएम पंक ने रॉ की शुरुआत करी और उन्होंने बताया कि उनका सपना था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, बट शायद वो सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। हालांकि उन्होंने नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात करी। खैर नेक्स्ट ईयर में अभी बहुत समय है, बट ये एक बहुत ही बुरी न्यूज है सीएम पंक के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स सपना था उनका। ये हमें पता है कि एक चीज है जो सीएम पंक ने नहीं करी थी एंड दैट इज मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया। इस बार ऐसा लग रहा था कि चाहे रॉयल रंबल हार गए बट मेन इवेंट तो वो करने ही करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के साथ। बट देन ये न्यूज बहुत ज्यादा बुरी है। मैकिंटायर आते हैं उनको इंटरप्ट करने, और मैकिंटायर ने एक बहुत ही खतरनाक बात वहां पर बोल दी कि मैंने विश किया था कि तेरे साथ ऐसा हो। तो मैकिंटायर पूरा कैरेक्टर में घुस रखे हैं इस वक्त। मतलब सही है, आई थिंक इस वक्त मतलब ऐसे मौके आपको कम मिलते हैं जब आप जेन्युइन हीट जनरेट करो अपने लिए। तो बढ़िया काम था वो एज अ हील। इसके बाद वो अटैक भी करते हैं सीएम पंक के ऊपर, बट देन सैमी ज़ेन बचाने आ जाते हैं, और उसके बाद मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच में मेन इवेंट में मैचअप भी सेट हो जाता है, जिस मैच में हम देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर एट द एंड मैच जीत जाते हैं क्लेमोर लगाकर सैमी ज़ेन के ऊपर। तो मैकिंटायर काम अच्छा कर रहे हैं, ये मैं काफी टाइम से बोल ही रहा हूँ कि शो की मतलब जान है वो एक तरह से। मतलब जो मसाला है, जो मिर्च है शो पर लेकर आते हैं, वो ड्रू मैकिंटायर लेकर आते हैं पिछले कुछ समय से। सो आज भी उन्होंने वो चीज करी जो कि अच्छे से उन्होंने प्ले करी। इसके अलावा शो पर अगर हम बात करें, रॉयल रंबल मैच कोडी रोड्स हमें देखने को मिलते हैं शो पर, जहाँ पर वो ऑफिशियल कर ही रहे होते हैं अपना मैच रोमन रेंस के साथ। पर जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं, हियर कम्स द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकन रॉलिंस। सेथ फ्रिकन रॉलिंस वहां पर शो पर हमें देखने को मिलते हैं। देन सेथ रॉलिंस उनको बोलते हैं कि भाई तू गलत चैंपियन को चूज कर रहा है अगर तू रोमन रेंस को चूज कर रहा है, बिकॉज इस चैंपियनशिप का कोई फायदा नहीं है। मतलब वो काफी डिग्रेड करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को कि वो तो आता भी नहीं है इतने समय तक, मतलब चैंपियनशिप डिफेंड भी नहीं करने आता है, वो दी चैंपियन नहीं है, दी चैंपियन मैं हूं, तो तेरे को मेरे को चैलेंज करना चाहिए रादर देन रोमन रेंस। तो काफी पॉइंट्स वो वैलिड गिनाते हैं। बट अब मेरा ये माइंड में आ रहा है कि चलो ठीक है, इंजरी हो चुकी है सीएम पंक को, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ये सोच रही होगी कि हम कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करा देंगे और उधर रॉक और रोमन रेंस का करा देंगे। बट मेरा सिर्फ ये लॉजिक है यहाँ पर कि कोडी रोड्स के साथ आपने पिछले 1 सालों में ऐसी चीजें कर दी है ना कि अगर वो किसी और चैंपियनशिप को चूज करेगा ना तो बहुत ही स्टूपिड लगेगा। मतलब क्योंकि आपने उसके मुंह से खुद बुलवाया है या उसने खुद बोला है कि भाई मेरे को रोमन वाली चैंपियनशिप चाहिए, मेरे को वो वाली चैंपियनशिप चाहिए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, मेरे को कोई और चैंपियनशिप नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने तब बोली थी जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आई थी। इनफैक्ट वो कई बार बोल चुके हैं कि मुझे रोमन को चैलेंज करना है, रोमन को चैलेंज करना है, तब मेरी स्टोरी एंड होगी। रॉयल रंबल मैच जीतने के बाद भी उन्होंने रोमन रेंस की तरफ फिंगर पॉइंट करी थी, जबकि वहां पर सेथ रॉलिंस भी थे। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद अब सडनली अगर ये बोल दो कि रोमन रेंस तो चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चूज कर ली, तो वो वैलिड नहीं लगेगा। और वैसे भी रोमन रेंस ने उस चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करा, उसमें चैंपियनशिप की गलती नहीं है, वो रोमन रेंस की गलती है। सो वो रोमन की कमी निकाल सकते हो आप, बट चैंपियन जीतने के बाद कोडी रोड्स उस चैंपियनशिप को रेगुलर भी डिफेंड कर सकता है, उसको कोई मना थोड़ी कर रहा है। एंड वैसे भी बोलते हैं ना कि टाइटल डजंट मेक द मैन, मैन मेक्स द टाइटल। तो आप टाइटल जीत को रेगुलर डिफेंड कर सकते हो। तो आई थिंक वो सेथ रॉलिंस बोल तो चलो ठीक रहते अपनी तरफ से, बट मुझे लगता है कि अब अगर चेंज करेंगे ना कोडी रोड्स अपनी डिसीजन, तो बहुत ही स्टूपिड लगेगा। अगर करनी थी तो शुरू से ही आपको इस तरीके से चीजें नहीं करनी थी, इनफैक्ट बहुत अलग तरीके से आपको चीजें करनी थी। बट अब इतना बिल्डअप के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद अगर अब कोडी रोड्स अपना डिसीजन चेंज करेंगे तो फिर वो बहुत खराब चीज होगी। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको थोड़ा सा ट्विस्ट डालना चाह रही है कि भाई सबको तो पता ही है कि ये रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट डालना चाह रही है, लोगों को कंफ्यूज करना चाह रही है, बट एट द एंड वो रोमन रेंस को ही चूज कर लेंगे। तो ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब पंक की इंजरी हो चुकी है ना, तो इसलिए मामला गड़बड़ है। दूसरा रॉक का नहीं पता चल रहा है कि रॉक आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच की तरफ जाएगी, रॉक नहीं आ रहा है तो फिर तो विदाउट अ डाउट फिर तो कोडी रोमन को ही चैलेंज करेगा। सेथ रॉलिंस के लिए बहुत ओपोनेंट है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या मतलब क्या चाहते हो कि कोडी रोमन को चैलेंज करे या फिर वो सीएम पंक को चैलेंज करे। इसके अलावा जजमेंट डे हमें देखने को मिलती है जो कि R-Truth के ऊपर अटैक करती है। मिज उनको हेल्प करने के लिए आते हैं, बट मिज का भी मतलब भूत उतर जाता है वहां पर। तो ये अब लेट्स सी क्या मोड़ लेने वाली है ये पूरी स्टोरी लाइन R-Truth वाली। क्या सच में अब R-Truth को फॉरएवर बाहर कर दिया है और अब आपको R-Truth मिज जाते हुए नजर
आएंगे टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। क्या ऐसा कुछ WWE प्लान कर रही है, वो आने वाला समय बताएगा, बट आई होप WWE उसको बाहर ना करे जजमेंट डे से, क्योंकि मजा आ रहा है यार उसके साथ। मतलब मेरे हिसाब से तो ऑफिशियली उसको जजमेंट डे में डाल देना चाहिए, क्योंकि जजमेंट डे में वो एक कॉमेडी वाला फैक्टर जब आ रहा है ना, तो वो ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। बाकी लेट्स सी, देखते हैं WWE क्या करने वाली है इस पूरे जजमेंट डे मैटर का। बाकी अंड्राडे रॉ के साथ साइन हो चुके हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर स्मैकडाउन के साथ साइन होंगे, ये हमें दिख ही गया है आज। तो मैं स्मैकडाउन के लिए भी एक्साइटेड हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा था ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि वो गुंथर के साथ मतलब रेसल करने वाले हैं पॉसिबली, तो वो रॉ में आएंगे, बट वो स्मैकडाउन में जा रहे हैं। तो अब आई डोंट नो किस तरीके से WWE ये मैच बनाएगी, अगर बनाएगी तो। वैसे गुंथर सेथ रॉलिंस को भी चैलेंज कर सकते हैं अब सीएम पंक की इंजरी के बाद। तो भाई पूरा मैटर ही बदल चुका है भाई सीएम पंक की इंजरी के बाद। मतलब अब तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वैसा वाला सीन है अब। जो पहले प्रिडिक्टेबल चीजें हो रही थी ना सारी, अब कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। अब तो ये भी नहीं कंफर्म है कि कोडी रोड्स रोमन रेंज को भी चैलेंज करने वाले हैं, जो कि इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। बट एक चीज हमें पता है कि बेली यूओ स्काई को चैलेंज करने वाली है, वो हमें पता चल जाएगा आगे चलकर। और रिया रिप्ली जा सकती है अगेंस्ट बेकी लैंच। बेकी लैंच मतलब ज्यादा फेवरेट है, वैसे लिव का भी चांस है, लिव मॉर्गन का, बट ज्यादा चांस बेकी लैंच का है। तो पॉसिबली बेकी लैंच जाएगी रिया रिप्ली के अगेंस्ट, और यूओ स्काई और बेली के बीच में भी होगा मैच। बाकी शो मेरे हिसाब से अच्छा था। स्मैकडाउन अभी देखते हैं किस तरीके से जाता है, वहां पर भी कुछ चीजें क्लियर होगी। तो भाई अभी तो मतलब ये वो टाइम चल रहा है जब आप कोई भी शो मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही है ना इस बार, क्योंकि इंजरी हो रही है, कभी हो रहा है कभी हो रहा है, सुपरस्टार्स इतने सारे हैं बड़े बड़े इस टाइम। तो मजा आ रहा है शोज देखने में, और चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही है। कुछ भी आप जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कुछ उल्टा रहा है। तो मतलब जज्बात हालात एकदम पलट रहे हैं सब। लेट्स सी आगे कैसे होते हैं शोज। बाकी आपको ये शो कैसा लगा तो वो मुझे नहीं पता, बट वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जो भी है तो मैं कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।